ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा हुई टाइट। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में अमेरिका को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाले पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो बदलती हुई दिखाई पड़ी है। और जो अब तक अमेरिका के साथ बैठकर लंच कर रहा था, खाना खा रहा था, बड़ी बड़ी बातें और बैठकें हो रही थी, आप सोचिए कि वही पाकिस्तान जो है अब अमेरिका की निंदा खुलकर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मामला क्या? मामला वो जिसमें अमेरिका ने ईरान पर जो एयर स्ट्राइक कर दी है उसको लेकर जो है पाकिस्तान को अब गुस्सा आ गया है। ना सिर्फ गुस्सा पाकिस्तान को आया है बल्कि पाकिस्तान की हवा भी अब टाइट होने लगी है, क्योंकि जो पाकिस्तान अमेरिका से उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका जिस तरीके से तारीफ पाकिस्तान की कर रहा था, और मुनीर ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर लंच किया था, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अमेरिका जो है अब उसके साथ आ चुका है क्या। लेकिन जिस तरीके से ईरान पर जो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की है, इसने पाकिस्तान की हवा को भी उड़ा दिया है, पाकिस्तान के होश को उड़ा दिया है। इसीलिए दरअसल जो है पाकिस्तान ने अब अमेरिका की खुलकर निंदा की है कड़े शब्दों में। और वो पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो युद्ध की स्थितियां बार बार खड़ा करता है, वो पाकिस्तान क्या कह रहा है आपको मैं बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान ने जो अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, इसकी निंदा की है। और कहा कि अमेरिका का ये हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना गलत है, ये पाकिस्तान ने बयान दिया है। और ये भी पाकिस्तान ने कहा कि हमले से जो है तनाव बढ़ सकता है, क्षेत्रीय शांति पर खतरा मंडरा सकता है, जिसको शांति के नाम का कुछ पता आता नहीं है। आप सोचिए, वो पाकिस्तान कह रहा है कि अगर ऐसे हमले होंगे तो ये जो हमले हैं वो तनाव को बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय शांति को जो है प्रभावित करेंगे। और ये भी पाकिस्तान ने न सिर्फ निंदा की बल्कि कहा है कि तेहरान को आम आम रक्षा का पूरा अधिकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और ईरान को आत्मरक्षा का पूरा पूरा अधिकार है, ईरान को आत्मरक्षा का हक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया, ये पाकिस्तान ने कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि इन हमलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और उस पर इस तरह के हमले करना किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ एक खतरनाक कदम है। ये दरअसल पाकिस्तान ने बयान दिया है अमेरिका को लेकर, जो अभी पिछले दिनों में ही जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहा था अमेरिका को। लंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। पाकिस्तान का ये बयान उस समय में आया है जब उसने एक दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान दरअसल जारी किया गया था, इस बात की पुष्टि की गई थी। और पिछले कुछ दिनों से बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति को नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा पाक आर्मी आसिम मुनीर जिस तरीके से जो है राष्ट्रपति के घर पर खाना खाने पहुंचे हुए थे, क्या अब वो खुद ही डोनाल्ड ट्रंप के मोहरे के शिकार हो गए हैं? ये भी दरअसल बात सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी पिछले हफ्ते ही पाक आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया था। और इसके बाद पाकिस्तान से क्या जरूरत पड़ने पर उसके एयरबेस, एयर स्पेस और पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप और मुनीर के बीच में क्या बातचीत हुई थी? क्या हामी भरवाई थी मुनीर के जो है दावों से, वादों से, बातों से। और अब ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर कर ही ईरान पर हमला किया है। और इसीलिए जो है पाकिस्तान बिलबिला रहा है, जो पाकिस्तान खुद आतंकवादी और आतंक की सीढ़ियां चढ़कर जो अपने देश को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है, वो पाकिस्तान इस बात को कह रहा है कि इस तरह से अगर हमले होंगे और इस तरीके से अगर अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार ठिकानों को जो है निशाना बनाएगा, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेहद जो है
निंदनीय स्थिति होगी और इससे शांति जो व्यवस्था है वो खतरे में आ जाएगी। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर के नाम पर, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे पहलगाम के नाम पर कैसे बड़ी-बड़ी डींगियाँ हाँक रहा था, कैसे मासूमों को जो है अ, पूछ-पूछ कर, नाम पूछ-पूछ कर जो है मरवाया गया था, उसके पीछे कैसे पाकिस्तान की साजिश निकल कर सामने आई थी। ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है शांति व्यवस्था की बात कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर के मसलों को लेकर, आतंकवादी के मसलों को लेकर बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार जो है ठोकरें खा चुका है, घुटनों केवल आ चुका है। लेकिन देखिए कैसे पाकिस्तान की हवा जो है इस समय टाइट हुई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से ये सपने देख रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और जो दुश्मन देश समझकर पाकिस्तान जिनके ऊपर आंख लगा के देखता है, उन्हें जो है अमेरिका तितर-बितर कर देगा। जो सीज फायर को लेकर ट्रंप लगातार बड़े-बड़े बयानबाजी कर रहे थे कि उन्होंने सीज फायर किया है, उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध रुका है। वो सपने में जो है पाकिस्तान खो गया था, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाज साफ तौर पर टाइट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका ने किया, ये साफ तौर पर ये बताता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भी अब डर गया है, और इसीलिए जो है अब खुलकर इस तरीके से जो है बातचीत कर रहा है, बयान दे रहा है, खुलकर निंदनीय जो है बातें अमेरिका के लिए कर रहा है। लेकिन प्लीज़ ये जो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की है, और इसके बाद जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार से लेकर जो आर्मी के चीफ लंच करने अमेरिका में पहुंचे हुए थे, क्या कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर गेम हो गया क्या? क्या इसको लेकर आपको लगता है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।